इधर आओ। नो साहब। यस बहुत मार मारूंगा। जी साहब, थैंक यू साहब। ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? इधर आओ। इसे समझा दो। तुम क्यों जुल्म कबूल नहीं कर रही? मैंने किए नहीं सर, तो कैसे कबूल करूं? तुम्हारी चमड़ी है कि पाथर होता है तुम्हारे नहीं सुने इतना साहब मारे? नहीं सर, चमड़ी नहीं है सर, मैं ईश्वर के भरोसे हूँ सर। ईश्वर की भरोसा और ईश्वर के दिन या कहा हम लोग घास को उड़ा रही मैंने सर इस सब काम बदतमीज। तो कैसे नाक लायक साहब। नाक आया? जी साहब। नाक सारे काट डालूंगा। इधर आओ। देखो चौकीदार, जी साहब। ये ऐसे नहीं मानेगी साहब इसके ऊपर पेला चढ़ा दें। अरे साले बहुत मार मारूंगा। कंप्लेन कहा जाता है? है साहब, जो कहते हैं वो गोल गोल रहता है तो चढ़ा देते हैं। अरे उससे बेलन कहा जाता है जो रोलर में लगा होता है, काट के फेंक दूंगा। हमेशा बदतमीजी की बात करता है। चलिए साहब, इसको जो है ऐसे नहीं बता साहब, हम बहुत थक गए मारा लेकिन बताओ अभी और मारूंगा तब पकड़ेगी। अभी पुलिस की मार नहीं पड़ी है इसको ऊपर सही से। अबे कहाँ सही ढंग से मार? अब वो मार खाया लड़की। इधर आओ। अरे सच सच बता दो, काहे लिए हम लोग का समय बर्बाद करो? अभी दूसरे इलाके में जाना है, गांजा पकड़ना है। सही भी जाओ साहब। चौकीदार चलो तुम बगल हो जाओ। जी साहब। सर देखिए सर, अगर हमारी बात को की नहीं कर रहे हो तो मुझे फांसी लगा दो, चाहे जैसे आप। फांसी कैसे लगा दूं तुम्हें? कि खून बापू का इसने नहीं किया है, क्यों इतना जुल्म ढा रहे हो साहब? मैं कैसे यकीन कर लूं कि इसने अपने पिताजी का खून नहीं किया है? ये बताओ, तुम इसके सफाई में आई हो, तुम कौन हो? साहब मैं सब कुछ बताऊंगी साहब, लेकिन सिर्फ मेरी बहन से 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए साहब। मिलने तो दूंगा, लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारी सगी बहन है? करिश्मा, ए करिश्मा, पिताजी का खून कर दिया। तो ये बताओ, मैंने पिताजी को खून करूंगी तो पीछा बनाऊंगी। मैं कैसे कर सकती हूँ बहन? ये सब मैंने नहीं किया। ठीक है, मैं साहब से बात करेंगे। साहब क्या बात है? आप जानना चाहते हैं? जी हाँ। कि मैं कौन हूँ? जी हाँ साहब, ये मेरी सगी बहन नहीं है साहब। फिर आखिर ये तुम्हारी कौन है? साहब ये मेरे धर्म की बहन है साहब। क्या कहा? ये तुम्हारी धर्म की बहन है? अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गांव कौन सा है?
मेरा नाम कमलेश्वरी है साहब, मेरा नाम कमलेश्वरी है। मैं रायबरेली की रहने वाली हूँ साहब। मेरे परिवार में एक मेरे पति थे जिनका नाम कलजुगराज था साहब, और एक मेरा देवर था जिसका नाम कमलेश था साहब, और एक मेरी छोटी बेटी थी जिसका नाम कमला था साहब। एक दिन की बात है, मेरे पति कलजुगराज अपने छोटे भाई को जहर पिलाकर मार देना चाहते थे। उन्हीं के कमरे में मेरी भोली सी बेटी जाके सो गई। पता नहीं कौन हत्यारा मेरी बेटी कमला का खून कर दिया। उसी के जुर्म में मेरे पति कलजुगराज जिस औरत के चक्कर में पड़े हैं, वे दोनों मिलकर मेरी आंखें खोलकर मुझे लेकिन साहब, मेरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू कैसा साहब? क्या बताऊं, मैं कोई गैर नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारा वही अभागा देवर कमलेश हूं। क्या बताऊं भाभी माँ, मैं उस दिन गया कमरे में, देखा तो तुम वहां नहीं थी भाभी, तुम्हारे जगह कोई और था। मैं उससे जान बचा के कैसे भी वहां से भाग निकला। उसके बाद मैं अपने ड्यूटी पे चला गया भाभी माँ। देवर, अपने भैया को बचा लो देवर। अच्छे बता देवर, जो लड़की एक अभागन को सहारा दे सकती है, वो अपने पिता का खून कैसे करेगी देवर? देवर, अपने भैया को बचा लो। जो इनकी सौतेली माँ है, तुम्हारे भैया को बर्बाद कर देगी देवर। ठीक है भाभी माँ, अगर तू कह रही है, मैं तेरे बातों का विश्वास करता हूँ। चलो देवर, बहुत जल्दी करो। ठीक है भाभी माँ। बहुत खुश रहा दिल तोड़ो के करीब। ए छोटुआ, ये देखा, अब हम जा प्रयागराज नहाए। आ गए, सवेर हो गई। नहा जा क्या का जाइए अब हमारे सामान जाना हुई बेटा, भाव भजन करा। जातिया भाव भजन करो
के बाद नागा बाबा के पंडाल में तुम शामिल हो जाओ। क्या करे भी काहे कि उनके साथे रहू ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुई। हे तो गए हाथ रज बतावत। एक बार ऐसे पंचो मऊ प्रयागराज के किनारे रहे, गंगा जी के किनारे एकदम ऐसे एक बार पहुंच गए। महाकुंभ का मेला लगा रहा, दर्शन करे बिना। अब कहावत में कहा गया बाबूजी, पुरानियन की कहावत क्या कि अगर जैसे गंगा जी स्नान करा, अगर डुबकी मारा और पहले निकला, अगर नागा बाबा का दर्शन हो गया, समझा जिंदगी धन। हम वही हाल भाई 3 बार डुबकी मारे, चौथी बार जब ऊपर भय तो देखा थे साक्षात नागा बाबा का दर्शन। पहुंचे नागा बाबा के लगे, हम कहे धन हो महाराज। हम कहे महाराज पाल आगे तो नागा बाबा खाता हर बगल हो गए। हम कहे लगता है महाराज के कौनो चिलम पेल दे यार। पहुंचे और लगे, हम कहे महाराज पाल आगे क्या हम कहे लगता है बाबा काफी गुस्सा ना है। फिर पहुंचे, हम कहे महाराज पाल आगे कहने के साले तू मुझे नागा बाबा समझ के मेरा जीव खा डाला। मैं नहा के यहाँ पर नहा रहा था, जैसे बाहर निकला मेरा कोई तौलिया गायब कर दिया। बाद में पता लगा हुआ मार में रहा नहीं। तो आवाज चली, पहले तो काम शिवलिंग के दर्शन कराई। आवा चली पहले भोलेनाथ के दर्शन करी, और बाद तब चल जाए। लेकिन ऐसे ना आज हमारे सैया को बोला पुराने आ रहे पुराने हाँ सुपुल्ली चिकवा के हाँ हाँ नहीं के और का बुला जल्दी अच्छा यहाँ का सब कुछ हम लोग बेच दिए। परमिशन आ लिया कमार सब कुछ बेचकर मैं और कलावती इस देश को छोड़कर लंदन जा रही है। क्या करे जाता है? क्या करे जाता? अबे वहाँ हम लोग आराम से रहेंगे। तो आराम करेंगे। ऐसे वाला हम काम करते कठिनाई करे और क्या? एक काम करते हैं, बोलिए। समय बहुत कम है, ट्रेन भी छूट जाएगी। एक मैं भी सोच रही हूँ। तो चलो जल्दी करो। ठीक है चलो। आप
तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अरे साहब हम दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं प्रयागराज दर्शन करने के लिए। हाँ, प्रयागराज दर्शन करने के लिए। पति मर गया है, बेटी जेल में है, तुम प्रयागराज दर्शन करने जा रही हो। ये कौन है? ये मैं नहीं जानती है। कल एक भी जा रहे हैं, कहीं तुम चल रहे हो मैं भी चलूंगा दर्शन करें। हम चलो भाई साथ में। तुम मुझे नहीं जानती हो? अरे चुप रहा की ना, ऐसे ना बताओ, अरे मोर फूल चिकवा ऐसे ना बताओ। इतना पढ़ाई लिखाई करें सारा बेकार है। क्यों? पुलिस वाले सामने ना तो औरत कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल ना कुछ। मेरा घर बिगाड़ के रख दी। अच्छा ये लड़की चलो अच्छा ये तुम्हारा नंबर बात की। और मारो उसको। और मारो। अच्छा खड़ी हो तुम्हारा साहब बतिया नहीं यार। कलावती लगाओ। देखो, जो मैं पूछूं साफ साफ बतलाना। ये बताओ, कल्लू मल का खून करिश्मा ने किया है या तूने किया है? साफ साफ बतला दे, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। सही कह रहे हो साहब, झूठ बोलने से क्या फायदा है? जो होना है वही होगा। जब साहब आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी साहब। कल्लू मल का खून मैंने अपने आशिक से करवाई है। और एक बात बताओ, मेरे भतीजी कमला का खून किसने किया था? क्या बताऊं साहब, कमला का खून कोई गैर नहीं, इन्हीं हमारे स्वामी जज के हाथ हुआ। हमारे कहने पे ये हर काम करते चले गए साहब, खाली इस धन दौलत के लालच में और कुछ नहीं साहब। ठीक है, हेलो, इधर आओ। ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी कुछ नहीं लगती। कमलेश मेरे छोटे भाई, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरा बड़ा भाई कलयुग राज हो। आज तुम्हें अपना भाई याद आ रहा है, मुझे तो तुम्हें भाई कहने में शर्म आ रही है। क्या बताओ, आज मैं सब कुछ खोकर बता रहा हूं मेरे भाई। मैं तुम सबका गुनहगार हूं। मैंने वो अपराध किया है जिस
अरे वाह रे भैया वाह, मैं तो तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि अपना पिता समझता था, लेकिन तूने तो सारी दुनिया का तस्वीर बदल के रख दिया। अरे वाह रे भैया, अगर तुम्हें मेरे हिस्से की जमीन जायदाद की जरूरत थी तो मुझसे हंसी खुशी से मांग लिया होता, मैं हंसी खुशी से तुम्हें दे देता अपने हिस्से की जमीन। लेकिन तूने तो जमीन के लालच में, जायदाद के चक्कर में अपनी हरी भरी बगिया को ही उजाड़ के रख दिया भैया। मेरे भतीजी का अपने हाथों से ही खून कर दिए और मेरी भाभी के दोनों आंखें फोड़कर घर से मार के निकाल दिए। इसी के चक्कर में आखिर तुम्हें क्या मिला भैया? तू ठीक कहता है मुन्ना, मैं सबसे बड़ा गुनहगार तो तेरी भाभी का हूँ। मुन्ना, मैं तेरी भाभी से एक बार मिलना चाहता हूँ, उसके बाद तू और तेरा कानून चाहे मुझे जो सजा दे, मुझे मंजूर है। इतना गुनाह करने के बावजूद फिर भी मेरी भाभी से मिलना चाहते हो? ठीक है, लेकिन मेरे पास भैया सिर्फ 2 मिनट का समय है। भाभी मेरे सामने खड़ी है, मिल लीजिए। कामेश्वरी, वैसे तो मैं तुझसे क्षमा मांगने के लायक नहीं हूँ, हो सके तो मुझे आप मेरे पैर पड़कर मुझे नरक में ना डालो स्वामी, लेकिन सिर्फ मैं आपके सामने अपना दामन फैला कर भीख मांग रही हूँ। मेरी बेटी को वापस कर दो स्वामी। कामेश्वरी, तू जानती है कि जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। तू चाहे तो बेटी के बदले मेरी जान ले, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। तुम साले ऐसा काम कर दिए हो, दुनिया में नाम खराब कर दिया। अब इसका क्या करोगे? इनका या साथ जाओ। सोचता था सिरका लिया पहले कहा थपता इनका डिब्बा हम भुलाई। आप तो कहता ना मारत फारी जाओ, वो भी वाई गए हैं एकदम तो। मारत भले फाड़ डरबा, लेकिन सवेरे तो का नाश्ता पानी हमें नहीं तैयार कैले हैं। अब हेलुआ नाय खाए, अब छोड़ दे। हेलुआ ना तो का केला खियाओ रे। केला नुकसान कर रखा, शायद जो खाम पका ले डॉक्टर कोरोना में घोषी के कितनी निकाल ली है। कोरोना में घुस कितनी ना निकली है तोहार। ए भाई छोटू रे, छोटू ना कहवा करा, छोटू कहे से शरीर में हरारत होता। आप तो इतना मारा नहीं अखोल ना हो, नहीं तो नजर लग जाए शरीर में। नंबर 2 मेरा प्यारी वो है कि ये तो हमने प्यार और दुलार दिखावता है। अरे मुझे खड़ी
हो कि मरवावा निहुरा जी नहीं शर्म लागा लागत में नदी गढ़ एक मिनट एक बात बताओ भूल गए देखा हमें इतना मारा बेटा ना मारा जब तू लोग फेंक ना दे तब तू लोग मारते एक जने तो इतना अच्छा था कहूँ कुमार न चला जाता हे भैया तनी याद देखा हमारे कबो कबो दौड़ा बीमारियाँ हुआ था एक मारा तो का दरोगा साहब सतर के कह देते ही एक आध हफ्ता बाद हमारे मुर्गा हुआ था तो तैयार रहा था चमड़ा जूता लेगा साहब पहले पिटाव पकड़ लिए थे तो कब 20 जूता मारी तो बार बनाए ऐसा चौकीदार है मैं अभी कहाँ पे हूँ इसको पता नहीं अभी तुम गुलजारगंज बाजार में पहुँचे हो मेरा नाम क्या है इसको अपना नाम भी नहीं पता है तुम्हारा नाम छोटे इलाहाबादी है सर आप कौन हैं अब तुम्हें ये भी नहीं पता है तो आज तो पूरे फुल डैमेज होंगे आप कौन हैं बदतमीजी कर रहे हैं साहब जानत है कब तक तो हुई होगी कि मोदी की साड़ी किनारे किले चार बार तोरे साथे बैगना लगाई गई थे सोचा था ये किले तुम खड़ा है किले तो हाँ लोग तो बिया शादी करा देते हैं ओम मंगलम भगवान विष्णु का ध्वजा कुंडली का छाया तनु हरि मंगलम स्वाहा ओम नमो नमाय गचा गौचाहा तथा सु अब कन्या बर का पांव छुए अब बर कन्या का पांव अगर तुम अपने पत्नी का पांव नहीं छुओगे तुम्हारा राशन कार्ड से नाम कट जाएगा अब तुम सामने खड़े हो जाओ टोका लोग का आशीर्वाद दे दे कन्या दूधो नवा पूतो फलो भगवान करे जल्दी गर्भवती हुआ अगर तुम अपनी पत्नी का पांव नहीं छुओगे तो दूसरा कोई छू के चला जाएगा साथियों यहीं पे हमारा तमाशा समाप्त हुआ हमारे तमाशे का नाम था कलियुग किनार बाप ने दिया बेटी को मार